करते, कभी कैसी शरारत करते, कभी कैसी शरारत करते। और यहाँ पर असुरों को भी भेजना कंस ने बंद नहीं किया था। कभी वत्सासुर को भेजते और एक पूतना का भाई बकासुर उसको भेजा। ये बगुला बन के आया, बगुला बन के एक टांग पे खड़ा हो गया, जिसे बगला भक्ति कहते हैं। क्यों कहते बगला भक्ति? क्योंकि खड़ा तो एक टांग पे था जैसे तपस्वी हो, लेकिन मन में उसके बस कैसे भी करके अटैक कर दूं, मृत्यु दे दूं, मार दूं, ये जो सोच थी, सोच कुछ और हो, कार्य कुछ और हो, इसका नाम है बगला भक्ति, पाखंड। मन में पाप हो, बैठे हम कृष्ण के मंदिर हो, तो उसका नाम होता है पाखंड। कर कुछ और रहे हो कुछ और हो। अब महाराज बकासुर ने जैसे कन्हैया पास आया तो उसको अपनी चोंच से पकड़ लिया और अपने अंदर खींच लिया। जैसे कन्हैया ने बगला के मुख में प्रवेश किया तो कंस को जल्दी जल्दी सूचना दे दी कि बगला कृष्ण को खा गया। तो वहां ढोल बज गए, बैंड बाजे बज गए, मर गयो मर गयो मर गयो मर गयो, खाए रो खाए रो खाए रो। आप जब बरसाना से छाता की ओर आओ तो रास्ते में एक गांव पड़ता, उसका नाम है खायरो। यहाँ ये लीला यही हुई थी, यहाँ हल्ला हो गया था कि कृष्ण को बगला खा गया। खायरो खायरो खायरो। अभी बैंड पूरी तरह बजा भी नहीं, कन्हैया अंदर जाके अंगार की तरह हो गए। और जब गला जलने लगा तो बगला बोला, बाहर आ गया कन्हैया और चोंच पकड़ी और दो टुकड़े करके महाराज बगले उसमें से ज्योत निकली, ठाकुर जी में समा गई और कंस के यहाँ फिर मनुष्यत फैल गई। जय जय श्री राम श्री राधे। अब तो महाराज कंस सोचे मैं क्या करूं, और तब इन्होंने एक नवा असुर था, उसका नाम था अग असुर। अग कहते पाप को, पाप स्वयं ही असुर बन के आया था। नीचे रखे अग असुर, पाप ही असुर बन गया। कैसे बन गया? वो लंबा चौड़ा अजगर बन के आ गया। जीभ फैला ली, मुख खोल लिया। ग्वाले सवेरे सवेरे बछड़ों को लेके आते थे हाँकते हुए, सारे बछड़े बोले ये क्या लाल लाल सा, और एक उसके ऊपर चढ़ गया, कूदने लगा। अब अजगर की जीभ मुलायम थी, बोला ये तो बड़ी मुलायम सड़क है भाई। दूसरा भी आया, तीसरा भी आया, ये देखे बड़ा कौतूहलवश आगे बढ़ते चले गए। आगे देखा तो अजगर का मुंह खुला था, तो ऐसे दो दांत थे। ये क्या है? आपस में बतियाने लगे, लगता है कि ये गुफा है, गुफा बाबा जी ने बनाई रात रात में अपनी तप से, लगता है। तो ये क्या है? दो, एक बोला ये खूंटे होंगे, इसमें बाबा जी अपना झूला टांग के अंदर जाते होंगे। तीसरा बोला अंदर से तो सड़ांधी बहुत आ रही है। चौथा बोला लगता कोई बाबा जी अंदर मर खप गया होगा, चलो उसको निकाल के लाए। सारे बोले अंदर खतरा हुआ तो मिलके बोले डरने की क्या जरूरत है, कन्हैया है ना, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कहाँ गए ये? पाप के मुख में। कहाँ गए? अग असुर पाप के मुख में, लेकिन किसके भरोसे? श्री कृष्ण के भरोसे। जो भगवान के भरोसे रहते हैं, फिर उन्हें कन्हैया कभी छोड़ते नहीं अकेला। ये तो चले गए, ठाकुर ने सोचा रहे तो महाराज फंसेंगे, तो भगवान भी पीछे 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 उस पाप के मुख में आ गए। आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, भगवान कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। भीतर गए तो महाराज अजगर ने अपना मुख बंद किया, जीभ अंदर करी, तो फिर कृष्ण ने उनका ब्रह्मरंध्र फोड़ करके कृष्ण उस सुराग से बाहर निकल आए। जय जय श्री राम। अजगर की जोत निकली, भगवान के चरणों में समा गई। तो उसी समय नगाड़े बज गए। देवताओं ने कहा यही भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हमारे बीच माननीय श्री कंवरपाल जी गुर्जर, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा के,
ये राकेश त्यागी जी और सतपाल शर्मा जी, अनिल जी कंबोज जी से, सुरेंद्र शर्मा से और आप यमुनानगर वासियों से बहुत प्रेम रखते हैं, उसके चलते आपके पास इस भागवत कथा में आप आए हैं। आपका स्वागत करिए एक बार प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा महाराज, अब जब जब ब्रह्मरंध्र फोड़ के निकले तो उसी समय ढोल बज, ठीक है प्रभु जी, ढोल बज गए। यही भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान है। कौन भगवान है? जो पापियों का उद्धार कर सके वही परमात्मा है, पतित पावन है परमात्मा। यदि भगवान की शरण में कोई आ जाए, बड़े से बड़ा पापी भी, कौन कौन आ सकता है भगवान की शरण में? तो भगवान कहते हैं कोटि विप्र बदलागे जाहू, कोटि विप्र बदलागे जाहू, कोटि विप्र बदलागे जाहू। कोटि विप्र। किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर रखी हो, ठाकुर जी कहते हैं, वो भी अगर हाथ खड़ा करके आ जाए कि गोविंद मेरी लाज रख लो, आज से मैं गुनाह नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूं, मैं आपकी शरण में हूं, आवे शरण तजू नहीं ताहू, ठाकुर जी कहते हैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सुग्रीव बोला ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे प्रभु, भगवान बोले तू ब्राह्मणों को रहने दे, अगर कोई सारे जहान का कोई विरोधी है, वो भी गुनाहों से तौबा करके यदि मेरे दरवाजे आवे, जो होवे जी सचराचर द्रोही, जो होवे जीव सचराचर द्रोही, आवे शरण सभय तक मोही, आवे शरण सभय तक मोही। अगर डर के मारे ही आ जाए कि अब मैं नरक नहीं जाना चाहता, प्रभु मेरी रक्षा करो, तो सुग्रीव बोले फिर उनका क्या करोगे? भगवान बोले करूं सदा तिनकी रखवारी, करूं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे महतारी। अगर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके ऊपर गुनाहों पे पर्दा डाल के अपना कर लूंगा। और ये केवल रामायण में नहीं भगवान कह रहे, ये गीता जी में ठाकुर जी कहते हैं अपि चेत सुदुराचारी भजते माम अनन्य भाग। हे अर्जुन, कोई कितना बड़ा दुराचारी हो और दुराचार नहीं, अच्छी तरह ग्रस्त पापी नहीं, पाप करवावे दूसरों से, कहीं अचानक सत्संग की एक बात उसके पल्ले पड़ जाए और सब छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जाए, साधु रे मंतव्य, तो मैं उसको साधु मानता हूँ। क्षिप्र भवती धर्मात्मा, मैं बड़ी जल्दी धर्मात्मा बना दूंगा। अब जिस भगवान का होना है उसका स्वभाव समझ के फिर भजन में लगिए, भगवान जैसा दयालु कोई नहीं है। जब ईश्वर का होना है तो ईश्वर का स्वभाव समझिए ना। मैं कह रहा हूँ ईश्वर जज नहीं है, ईश्वर कृपालु सरकार है, लेकिन तौबा करके जाना कि आज के बाद नहीं करूंगा, जो हो गया वो क्षमा मांगता हूँ प्रभु, आज के बाद आप कृपा करो कि मैं ना कर सकूं। तो भगवान क्षमावान है, भगवान गले से लगा। तो यहाँ ढोल बजाया देवताओं ने, अगासुर अग का उद्धार कर दिया, पाप का उद्धार कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कहाँ है, कौन है, किसने उद्धार किया? तो वो नीचे देखो। अब नीचे क्या एक लीला और चल पड़ी थी। अभी अजगर के मुंह से निकल के आए थे तो सरोवर में स्नान किया, भूख लग गई तो भगवान ने एक घेरा बना लिया, सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठ गए, ठाकुर जी हाथ में निवाला लेकर के भोजन पाने लगे, एक दूसरे के मुख में धरने लगे, एक दूसरे का जूठन खाने लगे। ये प्रेम की लीला है, ये ज्ञानियों को समझ नहीं आती, इसलिए ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आई। इसलिए कहा ये वृंदावन की कहानी न समझे ऋषि मुनि ज्ञानी,
ये प्रेम की बात है, इसे उद्धव भी समझ नहीं सके थे। अर्थात भगवान को दिमाग से नहीं सीख सकोगे, दिमाग से हम नहीं समझ सकेंगे। भगवान को हृदय के भाव अच्छे लगते हैं, इसलिए भाव से पुकारिए कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। आपकी हर भाषा को भगवान जानते हैं। इंग्लिश में बोलो तो, हरियाणवी में बोलो तो, पंजाबी में बोलो तो, संस्कृत में बोलो तो, जो आपको, क्योंकि देखो गूंगा कौन सी भाषा बोलता है? पंजाबी बोलता है कि हिंदी बोलता है? गूंगे की तो कोई भाषा, क्योंकि गूंगा है, लेकिन उसकी बात सामने वाले के पल्ले पड़ जाती है। जब कोई ध्यान से सुनता है तो गूंगे की बात हम समझ लेते हैं, तो हमारी बात भी ईश्वर समझ लेते हैं। अब उनको कहिए तो सही, प्रार्थना तो लगाइए। आपकी और उनकी बात, बिचौलिया कोई नहीं चाहिए, बिचौलिया कोई चाहिए नहीं। गुरु केवल बताने के लिए, आपको समझा दिया ना, जाइए अपने मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो जाइए, उनसे बात करिए, वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात धरेंगे, आपकी बात पूरी करेंगे। करके देख लीजिए। लेकिन अगर परीक्षा करने आओगे, जैसे ब्रह्मा जी ने सोचा कि सच में भगवान है, चलो मैं परीक्षा करके देखता हूं, तो फिर ब्रह्मा जी भी फेल हो गए। अब यही कथा है, ब्रह्मा जी का मोह। ब्रह्मा जी ने क्या किया, इनके बछड़े चुरा लिए और जाकर के गुफा में बंद कर दिए। श्री भगवान मन ही मन हंसे, वाह ब्रह्मा जी, हमें थोड़ा सा ग्वाल बालों से जूठन खाते क्या देखा, तुम्हें हम ही पे शंका हो गई और आप भगवान होके बछड़ा चुरा रहे हो, कभी अपनी तरफ भी ध्यान दो। गोविंद ने कहा एक मौका और देता हूँ। गोविंद बोले सखाओ, मैं जरा देख के आऊं, गैया के बच्चा नजर नहीं आ रहे, मैं ढूंढ के लाऊं अपने बछड़ों को, तुम इतनी देर बैठ के खाओ। भगवान ने मौका दिया था, ब्रह्मा जी बछड़े क्यों ले जा रहे हो, इनको भी ले जाओ। और यही किया था ब्रह्मा जी ने, उन ग्वालों को भी चोरी कर लिया और जाके छुपा दिया उसी गुफा में जहाँ बछड़े थे। और भगवान ये लीला जानबूझ के कराए, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी बंद करके अपने घर चले गए, उनका एक दिन हमारा एक साल बराबर। ये एक साल तक लीला चली, क्या कि गाय चाहती थी काश कृष्ण मेरा बछड़ा होता, गोपियां चाहती थी काश कृष्ण हम यशोदा की तरह कृष्ण की मां बनती। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के चलते ये खेल पूरा किया। जब ब्रह्मा जी बछड़े और ग्वाल चुरा के ले गए, तो श्री भगवान बांसुरी बजाने लगे टेढ़ी टांग करके। तो एक तरफ से जेरोक्स कॉपी बछड़े और एक तरफ से ग्वाल बाल निकल गए, प्रकट होने लगे। भगवान ब्रह्मा जी को ये भी सिखाएंगे कि ब्रह्मा जी तुम्हें सृष्टि बनाते कितना समय लगा और हम तो चुटकियों में काम कर लेते, वो तो तुम्हें ऐसे बड़प्पन दे रहे हैं। सृष्टि में जो भी काम होता है वो ईश्वर की कृपा से होता है, लेकिन हमारी मैं कहती मैंने किया। बस इतना सीख जाओ कि भगवान कर रहा है तो हो गई भक्ति। हमारी आदत कमी हो जाए तो भगवान ने किया, अच्छा हो जाए तो मैंने किया, जबकि उल्टा करना है, अच्छा हो जाए तो गोविंद ने किया, कमी रह जाए तो भैया हमसे गलती होगी, चलो क्षमा करो। और फिर भगवान समझ जाते हैं जब सारा ही मेरे सिर पे छोड़ रहा है तो कुछ बुरा होने नहीं देते, वो सब अच्छा ही कर लेते। भगवान बछड़े भी बन गए, ग्वाले भी बन गए और गोपियों के यहाँ गोद में खेलने लगे, बछड़ों के जा बन के गाय का दूध पीने लगे। तो एक बरस किसी को कृष्ण याद ही नहीं आया। एक बरस के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखो जाके, अब तो रो रहा होगा। देखा तो यहाँ तो खेल रहे बच्चे भी बछड़े भी, उधर जाके गुफा में देखा तो वहां भी, यहाँ वहां दुई बालक देखा। तो ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर लिए, समझ गए प्रभु तेरा पार नहीं। ज्ञाने प्रयास मधुपास्य नमंतम एव जीवंती सन्मुखरितां भवदीये वार्ता। ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बात की जो इस समय आप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जो अपने ही वर्ण आश्रम में, ध्यान दें, आप गृहस्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, जिसको जो सूट करता है करो। असली बात भगवान का भजन है, कोई जाति की परंपरा नहीं है, कोई ये नहीं कि अमीर गरीब है, ये नहीं पढ़ा लिखा अनपढ़ है। आप भगवान का भजन करिए, आप सबसे उच्च कोटि के लोग हैं। और भगवान का भजन नहीं करते फिर आप कुछ भी हो, आप दोषी हैं। मेरी नजर में एक ही पुण्य है, ईश्वर का भजन करना
और एक ही पाप है, मानव जीवन पाके भगवान का भजन न करना। बाकी समाज की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में रहना ही चाहिए। उसके नुमाइंदा बैठे हमारे पास श्री गुज्जर जी कुंवर पाल जी, जो शिक्षा मंत्री रहे, अभी इस समय सरकार इन्हीं की है। और ये बड़े प्रेम से पूरा ही जितनी भी मैनेजमेंट है सब भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुगत्य में सब लोग, सारे हिंदू धर्म का डंका बजाने के लिए और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। देखिए, मैं पहले, इससे पहले ना इलेक्शन में कई बार प्रचार के लिए कुछ कहता और ना ही शायद मैं पहले वोट डालता था, लेकिन जब से मोदी जी का समय आया है, हमने जब उनको सुना 2014 में, तब से हमने बार बार बुला के कहा कि भैया वोट डालिए। क्यों? देखो, हम तुम अपने धर्म की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम बहुत छोटे छोटे अपने अपने दायरे के लोग हैं। हम इतना ही कर सकते हैं कि जो हमारे धर्म का झंडा लेके जा रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करना ही हमारा धर्म है। बस इतना कर सकते हैं। और इस समय आप अपनी आंखें खोल के देखोगे ज्ञान की, अगर सचमुच अपने ढंग से, दिल से, जमीर से देखोगे, तो तुम्हें इस समय एक ही सभा नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी, जो ईश्वर का नाम नगाड़ा बजा रही है। भले योगी जी हो, भले मोदी जी हों, बरारे हमारे कुंवर पाल जी हों, सारे भगवान के चहेते हैं। आप यहाँ आए हैं, आप मेरे पास बैठे हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी सभाओं में जाता ही रहता हूँ। इतनी शालीनता से कोई नहीं सुनता जितनी शालीनता से आप जाते हैं। इनके लिए ताली बजाएं। जितने प्रेम से आपने सुना है, चाहे क्योंकि समय कीमती रहता है, आप लोगों की व्यवस्था में मानता हूँ, इतने प्रेम से। मैं पंजाब भी जाता हूँ, राजस्थान भी, लेकिन धन्यवाद। जय जय श्री राम। अब आपको पूरी छूट है, आप बैठना चाहे बैठे, जैसा आपका मन करे वैसे बैठे। जय जय। और इधर महाराज ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, और ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने वर्ण आश्रम में रह करके जो लोग अपने मिले हुए पाप पुण्य का फल को हंसते हुए भोग लेते हैं, ध्यान देना, भोगना हमें है, चाहे रोते हुए भोगो, चाहे हंसते हुए भोगो, भोगना है। जो होना है वो हमारे साथ होके ही रहना है। अच्छा ये कि भगवान के गुण गाते भोग लो, क्योंकि किया भी तो अपना ही है। भगवान कहते जो अपना पाप पुण्य हंसते हुए भोगता हुआ जो आपकी सत्संग वार्ता सुनता है प्रभु। अब जैसे सुन रहे हैं यहाँ बाड़ी माजरा में बैठ गए तीर्थ नगर में, और मैं तुम्हें बता दूं इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को तो गुरुजनों ने कृपा करी है, ऐसे ऐसे गांव में भेजा है कि जहाँ कोई ना जाता वहां तुम जाओ। और इसमें आगे मिलते हैं अनिल जैसे, इसमें आगे मिलते हैं राकेश त्यागी जैसे, सतपाल शर्मा जैसे, सुरेंद्र जैसे, जो फिर आकर के गांव गांव भगवान की जोत जलाते हैं। नहीं तो महाराज कथा करवाना तुम्हारे बस का रोग नहीं है। बिल्कुल ठीक बता रहा। जो सत्संग सुन लेंगे, जो भागवत कथा सुन लेंगे, अपने घर में बैठे हुए दुख सुख भोगते हुए, वो ऐसे भगवान को पालेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे बच्चा जन्म लेते ही अपने दादा पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, इसी तरह आपकी कथा सत्संग सुनने वाला आपको पाने का अधिकारी हो जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धेनुकासुर का भगवान ने उद्धार किया, जो गधे के रूप में रहता था। एक ताड़ का वन था, ताड़ के फल लगते थे, यहाँ से ताड़ी बनती थी, इसे कंस पिया करता था। और वहाँ जो असुर था उसका गधे जैसा मुख था। भगवान को बालकों ने कहा कि हम भी ताड़ के फल खाएंगे, चखेंगे, स्वाद देखेंगे। तो भगवान ने उस धेनुकासुर का वध किया और कंस को एक किस्म का ललकारा कि मैं आ गया हूँ। इस तरह भगवान ने एक दिन देखा कि सब रो रहे हैं ब्रजवासी। पूछा क्या हुआ, तो बताया कि गैया मर गई। कैसे? क्या कि जल में जहर था, वहां एक नाग है। तो भगवान ने सोचा कि जल का प्रदूषण भी ठीक करना चाहिए। भगवान ने गेंद के बहाने एक टोल लगाई, गेंद वहीं गई जहां काली नाग था। श्री गुरु भगवान का जो मित्र था वो बोला मेरी गेंद लौटाओ, मेरी गेंद लौटाओ। सबने कहा कि तुम दूसरी ले लो, वैसी ले लो, लेकिन वो तो जिद पे अड़ गया कि मुझे वही चाहिए। तो श्री भगवान ने 1 2 3 किया और कदम के पेड़ पे चल के वहां कूद लगा दी और महाराज भीतर जाकर के काली नाग को गले से पकड़ लिया। जरा ध्यान देना, भगवान काली का वध करने आए थे लेकिन नहीं कर सके। क्यों?
क्योंकि काली ने कहा कि सरकार मेरा गला क्यों पकड़ लिया। भगवान बोले कि तुमने जमुना जी विषैली कर दी। काली बोला सरकार ऐसे तो ना करिए, अपना इल्जाम मेरे सिर मत धरिए। अब इसको समझ लेना, ये भगवान का स्वभाव कितना प्यारा है। अगर हम काली जैसी फरियाद लगा लें, काली ने कहा कि मेरा दोष नहीं, दोष प्रभु तेरा है। भगवान ने कहा हमारा दोष कैसे? काली नाग ने कहा कि ये बताओ संसार किसने बनाया? भगवान बोले हमने। गैया किसने बनाई? हमने। तो गैया के अंदर दूध बनने की कला किसने बनाई? कहा हमने। नाग किसने बनाया? हमने। तो नाग के अंदर जहर बनाने की कला क्यों बनाई प्रभु? हमारे अंदर भी दूध बनाने की कला बना दो। हे नाथ हमारा भी स्वभाव बदल दो, हम भी जो दोगे वही बांट रहे हैं, जो हमें ज्ञान दोगे ज्ञान बांट देंगे। श्री भगवान ने कहा तो ठीक है, तुम फन फैलाओ, क्योंकि ये गरुड़ से डर के बैठे थे यहाँ। भगवान बोले मैं तुम्हारे फन पे नाचूंगा और मेरे चरण चिन्ह छप जाएंगे, तो तुम्हें गरुड़ कुछ नहीं कहेगा। जाओ आज से तुम्हें निर्भय करता हूँ, निश्चिंत करता हूँ। मैंने कथा शुरू की थी इसी बात से। हम जो भजन कर रहे हैं उसका परिणाम ये निकलेगा कि ना तो मौत के बाद हमें डर रहेगा कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, न जीवन की परेशानियों का डर लगेगा। और यदि भजन नहीं करोगे, सारी सृष्टि भी जेब में भर लोगे तो डर बना रहेगा। संपत्ति छूट जाने का डर, हर वस्तु के बिगड़ जाने का डर बना ही रहेगा। और कुछ नहीं तो फिर मरने के बाद मेरा क्या होगा? इसीलिए तो पौत्र चाहते हो कि पुत्र हो जाए, पौत्र हो जाए, ताकि मेरा वंश चलता रहे। तो मैं पूछता हूँ मीरा के कितने पुत्र हैं, पौत्र हैं? मीरा के कोई बच्चा नहीं, क्योंकि बच्चों से नाम रोशन नहीं होता। आप भी तो किसी के बच्चे हो, आप अपने बाप दादाओं का क्या नाम रोशन कर रहे हो? लेकिन मीरा जी का नाम हम जानते हैं, सूरदास का, कबीर का। क्यों? क्योंकि ये उनके हैं जिनके हम हैं, जिन्होंने प्रभु नाम से नाता जोड़ा है। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो के मर के किधर जाएंगे, ये ना पूछो के मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे। आपकी हमारी फिर मुलाकात होगी दमूपुरा में। आपके वहां भी बहुत चाहने वाले हैं। और 1 जनवरी से 7 जनवरी वहां कथा है, स्वामी स्वरूपानंद जी कराएंगे। और आपको मुझे पता है वहां नहीं है, क्योंकि आपके सब अपने लोग हैं वहां। आपका काफी विस्तार है, काफी जगह आपके अपने अपने लोग रहते हैं। जय जय श्री राम। वर्षा ऋतु आ गई, भगवान बांसुरी बजाते निकले, तो गोपियां इनकी बांसुरी पे दीवानी थी। ध्यान देना, उन्होंने कभी कृष्ण देखा नहीं था, कृष्ण का नाम सुना था, कृष्ण की बांसुरी। जरा ध्यान देना, 5 गीत हैं भागवत में, 10वें स्कंद में 5 गीत हैं। पहले गीत का नाम है, जो आप सुनने जा रहे हैं, इसका नाम है वेणु गीत। 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था जब भगवान मिला नहीं, केवल भगवान के गुणों को सुन करके उनके आकर्षित हो जाना। दूसरा है प्रेम गीत, प्रणय गीत, जब भगवान मिले तो क्या हुआ। तीसरा है भगवान मिले लेकिन भगवान बिछुड़ गए, अलग हो गए, मिल नहीं रहे तो क्या हुआ, तो उसका नाम है गोपी गीत। और जब भगवान मिल गए तो फिर आपस में बैठ करके उनके कैसे गुण गाए जाते हैं, इसका नाम है युगल गीत। और जब भगवान सदा के लिए बिछुड़ जाए, मिले ना और मिल सकते नहीं, तो फिर उनका कोई प्रेमी मिले तो उसको बहाना कर करके उसको याद करना, इसका नाम है भ्रमर गीत, जो गोपियों ने उद्धव को सुनाया। ये 5 गीत में पहला गीत हम आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है वेणु गीत। गोपियां सुन रही है बांसुरी और गा रही हैं, राधा 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 ताली बजाते राधा राधा बरहा पेड़ नटवर बपू
बर्हापीडं नटवर वपू कर्ण्यो कर्णिकारम् कर्ण्यो कर्णिकारम् विव्रतवास कनक कपिशम बिभ्रदेवासं कनकपिशं वैजंती च माला वैजन्ती च माला राधा जय हो राधा 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 हे सखी वरहा पीड़म मतलब मोर मुकुट लगा करके नटवर वपु नटवर जैसा नट का भेष बना करके करने करनी कारम आप देखते कनेर के फूल पीले फूल भोंपू जैसे होते हैं वो ठाकुर जी यहाँ लगा के रखते हैं अपने कानों के ऊपर। लेकिन भेद की बात बताऊं दोनों कानों पे नहीं लगाते एक कान पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सखियां ऐसी भी हैं जो यशोदा के यहाँ कृष्ण के लिए सवेरे बाल भोग तैयार करने आती हैं। अब उनको कैसे बताएं कि आज मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ कि दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, तो भगवान जिस तरफ फूल लगा लेते हैं ये इशारा है कि आज मैं इस दिशा को जाऊंगा। कर्ण्यो कर्णिकारम् कर्ण्यो कर्णिकारम् विवृतवास कनक कपिशम विभ्रदेवासं कनकपिशं सुंदर पीताम्बर उनका देखो कैसा चमक रहा है। कनक कहते सोने जैसा चमकता हुआ पीताम्बर। वैजंती चा माला और उनके गले में वैजंती की माला है। और क्या कर रहे हैं? रंध्रान वेणु अधर सुध्या रंध्रान वेणु अधर सुध्या रंध्रान वेणु अधर सुध्या रंध्रान वेणु अधर सुध्या पूरण गोप वृंदे पूरन गोप विरंदे राधा 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 राधा। भगवान अपने अधरों पे धर के मुरली बजाते हुए जा रहे हैं। सखी देख तो सही कितने सुंदर लगते हैं। एक सखी कहती है तू उन हिरणों को देख, वो भी कृष्ण की बांसुरी के कैसे पागल हुए पड़े हैं, आंखें एक टक लगाए कृष्ण को देख रहे हैं। दूसरी कहती है उन पक्षियों को तो देख। तीसरी बोली गैया को देख, गैया को मुख में चारा है लेकिन हरी हरी घास चबाना भूल गई और कान खड़े करके कृष्ण की बांसुरी का रस पी रही है। और रस निकल रहा है कहाँ? उसके थनों के द्वारा दूध की धारा बन के वो धारा बहती बहती यमुना जी में चली गई। मानो यमला सांवरी सलोनी कोई सुंदर साड़ी पहन के बादामी रंग की, जिसके ऊपर फूल गिरे फुलकारी किए हुए और ऐसे बलांद भरते जा रही है, मानो कह रही हो कृष्ण मुझे अपनी बाहों में ले लो। राधा राधा ये क्या है? ध्यान दो, ये कृष्ण के प्रेम से पहली अवस्था। जब आपको कृष्ण से प्रेम होने लगेगा तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, तब समझ लेना तुम्हें कृष्ण से प्रेम होने जा रहा है। जब तुम्हें सारा जगत श्री कृष्ण प्रेमी ही नजर आए, जब तुम्हें लगे कि सारे ही कृष्ण प्रेमी है, हाय हाय मेरे अंदर वो प्रेम कब से आएगा। गोपियां कह रही इन आदिवासी भिलनियों को देखो, ये कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। ये कृष्ण की बांसुरी सुन के दीवानी तो हैं लेकिन सामने नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि सामने आ जाएंगी तो कृष्ण का रस भंग हो जाएगा, इसलिए छिप छिप के सुन रही है। हाँ, जब कृष्ण आगे चले जाते हैं तो उनके चरणों की पराग नीचे लग जाती है, घास की ओंस से लग जाती है, तो उस ओंस को अपने हथेली से लेकर अपने मस्तक पर लगाती हैं। धन्य है ये गोपियां। ये है प्रेम की पहली अवस्था। कैसे करें, कैसे कृष्ण को पाएं? तो अपने पास कौन है? इस जगत की देवी का नाम है दुर्गा जी।
उन दुर्गा का भजन करने लगी गोपियां। आप भी चौकड़ी लगा लो और जरा सीधा दुपट्टे से सिर ढक लो, जो मैं बोलूंगा मेरे पीछे पीछे बोलना है। उस श्लोक का अर्थ यही है कि हे माँ दुर्गा, हे कात्यायनी देवी, हम पे कृपा करो, हम कृष्ण के आश्रित हो जाएं, हम भगवान के पुजारण हो जाएं। मेरे साथ बोलना, हाथ जोड़ लो। कात्यायनी महामाये महायोगिनेश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पति में कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, हम पे कृपा करो, वो जगत पिता है, जगत पति है, हम भी उसके आश्रित हो जाए। अब दुर्गा जी का पूजन तो करती थी और कृष्ण ने देखा कि रोज रोज मेरे लिए पूजन करती, तो वही वाली बात जो मैं पहले बताया कि मंदिर में खड़े हो किस लिए, कृष्ण से लेने के लिए कि कृष्ण को लेने के लिए। तो भगवान ने कहा, सोचा कि चलो इनको चेक कर लूं, मुझसे चाहती हैं या मुझको चाहती हैं, क्योंकि भगवान को पता जो मुझको चाहेगा वो फिर कुछ और नहीं चाहेगा, और जो मुझसे चाहेगा वो सब कुछ चाहेगा, बस मुझे ही नहीं चाहेगा। तो ये सरोवर में स्नान कर रही थी तो श्री भगवान ने इनके वस्त्र चुरा लिए। दो काम करने वाले थे, एक तो नगन नहा रही थी, कभी भी नगन नहीं नहाना चाहिए, नदियों की भी अपनी मर्यादा होती है, सरोवरों की अपनी मर्यादा होती है। अब महाराज भगवान ने वस्त्र चुरा लिया और कहा बाहर आके ले लो। गोविंद ने सिर्फ इतना देखना था कि अगर अपने मान सम्मान की लाज होगी तो कभी बाहर नहीं आएंगी, और अगर केवल मेरी याद होगी तो इन्हें होश ही कहाँ रहेगी अपनी। और गोपियां बाहर आ गई। बाहर आते कन्हैया ने वस्त्र लौटा दिए और भगवान ने जो देखना था वो देख लिया, क्योंकि प्रेमियों का तो हाल यही है, वो हर हाल में उनको केवल भगवान ही याद रहता है। इस परीक्षा को पास किया। उधर मथुरा की रानियां भी चाहती थी कि हम कृष्ण की हो जाएं। उनके पति यजन करते थे, ब्राह्मणों ने हवन किए, यजन किए, तो भगवान ने अपने मित्रों को भेजा, जाओ जाकर उनको कहो कि कृष्ण को भूख लगी है, भगवान भूखा है। बड़े बड़े लोग इसमें गलती करते हैं। याद रखना, यदि अपने घर में तुमने थाल सजाया है गोविंद को भोग लगाने के लिए और तुम्हारे दरवाजे पे कोई आ गया है, उसने कहा कि माँ, बेटी, बहन, मुझे भूख लगी है, तो फिर समझ लेना कि आज मंदिर में ले जाने की थाली जरूरत नहीं है, क्योंकि आज गोविंद स्वयं खाने चले आए हैं। तब तो तुम्हारी पूजा सार्थक है। और होगा ये कि भगवान आए। उन ब्राह्मणों ने कहा कि जाओ जाओ, पहले आरती होगी, फिर भोग लगेगा, फिर प्रसाद बटेगा। ये गलती बड़े बड़े सम्राट करते हैं महाराज, कथा कराने वाले करते हैं। अभी जन्माष्टमी आएगी, अभी आज गिरिराज पूजन होगा, अब देखो बड़े बड़े लोगों को नमस्कार करना वो करना ही चाहिए, उनका भी एक शिष्टाचार है। लेकिन जब कोई छोटा बच्चा जिसकी महाराज कमीज उधड़ी हुई है, जिसकी निक्कर थोड़ी फटी हुई है, अगर वो एक लड्डू ले रहा है तो 4-6 दे दो, क्योंकि ये लड्डू ले जाके बेचेगा नहीं, इसको असली जरूरत है। और दूसरी नजर में हो सकता है कन्हैया स्वयं भोग लगाने आया हो। कुछ नहीं कह सकते थे, और कुछ क्या ऐसा होता ही है। हमने एक कंडीशन रख दी है कि मोर मुकुट लगा होगा, हाथ में बांसुरी होगी, राजदारी बने होंगे तो हम उसको कृष्ण मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो फिर तो भगवान बोले मैं तो उलझा दिया तुमने भैया, हम तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, है ना। श्री भगवान ने कहा तो उनके ग्वालों ने जाके कहा कि भगवान भूखा है, अब दो प्रसाद। ग्वालों ने वही कहा, नहीं नहीं, पहले आरती होगी, पहले भोग लगेगा। श्री भगवान ने कहा उन गोपियों से कहो, वो मेरी प्रेमी करती हैं, ये थोड़ी करते। गोपियों से कहा, और मथुरा की रानियां ले चली थाल सजा। पतियों ने मना किया लेकिन नहीं मानी। लेकिन एक जगह फंस गई। कहां? जब भगवान के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने वही पर्चा जो गोपियों के पास रखा, जब मान सम्मान को आगे दे दी थी जिन्होंने, आज इनके आगे भगवान ने वही कहा कि जाओ लौट जाओ। तो गोपियां बोली चली तो जाएं, लेकिन हमारे पति ने कहा था कि ना ना, अब पता है कन्हैया बहुत अपमान होगा। कन्हैया समझ गए थे अभी इनको मान सम्मान की आग लगी हुई है, इसलिए मथुरा की रानियों को कभी भगवान ने रास लीला में बुलाया नहीं। कल आपको रास भी सुनाएंगे, इसलिए जरा समय पे आना, जो थोड़ा लेट आते हैं जल्दी आना, क्योंकि कथा शुरू ही रास से होगी, है ना।
अब महाराज उधर भगवान ने घर जाके देखा तो देखा क्या कि आज फिर महाराज खोआ पकड़ा है। तो श्री भगवान ने माँ से पूछा, माँ आज क्या फिर गणेश जी की पूजा है? माँ बोली चुप रहे, आज गणेश जी की नहीं, आज इंद्र की पूजा है। दो बच्चे भरत जी इधर भेजना दादी बाबा के पास, गिरिराज बीच में लाना। आओ एक भजन गा लें, तब तक हम गिरिराज जी की तैयारी करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से, जहाँ वो है फरिश्तों से, वहाँ जाया नहीं जाता। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? तेरा बन के अब मुझसे, तेरा बन के अब मुझसे दामन फैलाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। भगवान को पता लगा कि इंद्र की पूजा होगी। भगवान ने पूछा, माँ इंद्र की पूजा क्यों? माँ बोली, हमारे गैया पलती है, गैया को बरखा से बाहर मिलती है, वनस्पतियां मिलती हैं, और यदि इंद्र बरखा करेंगे, वनस्पतियां होंगी, वनस्पतियां को गैया खाएगी, और गैया चारा दिखाएगी तो दूध देगी, दूध से घी माखन बिजनेस बढ़ेगा। श्री भगवान ने पूछा, माँ इधर वाले पूजा करेंगे, इधर वाले पूजा नहीं करेंगे, तो इधर बरखा होगी, इधर बरखा नहीं होगी। हे माँ ध्यान दो, भगवान बोल रहे हैं, दुनिया में जहां से प्रत्यक्ष हमें सेवाएं मिले उसे ही भगवान मानो। ध्यान दो, जैसे माँ बाप बच्चे को पालते हैं तो प्रत्यक्ष माता पिता है। जैसे जिसके यहाँ आप नौकरी करते हैं, जिसके आप सेवा में रत हैं और वहां से आपको तनख्वाह मिलती है, आपके बच्चे पलते हैं, वो स्वामी आपके लिए भगवान है। जिससे आपको ब्रह्म का ज्ञान होता है वो गुरु भगवान है। जिससे आपको धर्म का ज्ञान होता है वो ब्राह्मण भगवान है। और भगवान बोले, माँ हमें तो वनस्पतियां गिरिराज से मिलती है, हमारे लिए गिरिराज ही भगवान है। भगवान दरअसल बताना चाह रहे हैं, यहाँ इंद्र का अभिमान तोड़ना चाह रहे हैं, और ये भी बताना चाह रहे हैं कि समय समय से रूढ़ियां तोड़ देनी चाहिए, परंपराएं बदलनी चाहिए। जैसे बड़ी एकादशी आती है, जिसे आप निर्जला एकादशी कहते हैं, उस दिन हो आप मिट्टी की हांडी लेकर के, हाथ की पंखी लेकर के पंडित जी के यहाँ जाते हैं कि नहीं? अब थोड़ा समय बदला है जी, अब हाथ का पंखा कोई नहीं करता है, इसलिए आप भी जरा बदलो। अब हाथ का पंखा छोड़िए ना, अगर किसी पंडित जी के पास जा रहे हैं तो कोई बढ़िया वाला छत वाला पंखा, कोई कूलर, इस तरह की वस्तु दीजिए ना। कोई और भी बड़ा कुछ होगा जमाने में। घड़ा कौन लगाता है? लेके मिट्टी का घड़ा जाओगे तो पणतानी जी पंडित जी को देखेगी, घूरेगी, ले एक और आ गया, ले मारो सिर से मारो। तो क्या करें? कैंपर दीजिए ना, जिसमें आइस बॉक्स दीजिए, जिसमें बर्फ रख सके, फ्रिज दीजिए,
और भी बड़ा कुछ जतन होगा, वो तुम जानते हो। अब आप कहेंगे वो महंगा है, तो जिन दिनों की ये बात है मिट्टी की हांडी, उन दिनों मिट्टी की हांडी भी महंगी ही थी। समय बदले तो वस्तुओं को बदलिए भगवान के आगे। वो पुराना दिया जला रहे हो, अब भैया ध्यान दो मेरी तरफ, मंदिर में दिया जलाना है तो अब लालटेन नहीं जलती, मंदिर में ऐसी रोशनी लगवाइए ना। मिट्टी का दिया जला रहे हो, लालटेन जला रहे हो, अब कौन लालटेन जलाता है? अगर वहां सुंदर हवा करना चाहते हो, अभी बहुत सारे लोग हैं बरसाने में, देखो जहां से यात्री जाते हैं उसके ऊपर छत लगवा देते हैं, रास्ते में कूलर लगवा देते हैं ताकि लोगों को आने जाने वालों को शीतल हवा मिले। जितना जहां यथा योग्य तुमसे हो सके उतना करते रहो, इसमें भला है। कैसे लगाए गिरिराज को भोग? जैसे इंद्र को लगाते, इंद्र के सामने तुम सब कुछ रख देते हैं, कहा भगवान के आगे भी रख लो। और तुमने कभी इंद्र को भोग लगाते देखा? क्या नहीं? देखो गिरिराज सामने प्रत्यक्ष प्रकट होके खाएंगे। अब जैसे थाल रखा तो एक रूप से भगवान प्रत्यक्ष होकर के परसा भोग लगाने लगे और एक तरह से भगवान उनको पवाने लगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। अभी भगवान ये कर रहे थे कि इंद्र को महाराज बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरी पूजा क्यों बंद कर दी। तो इंद्र ने उसी समय महाराज बड़े सारे गर्जना करते हुए बादल आए और जोरदार वर्षा होने लगी। पुराने बुजुर्ग बोले हम तो पहले कहते थे परंपराओं को मत तोड़ो, श्री भगवान बोले डरो नहीं। और 21 किलोमीटर का वो गिरिराज महाराज ऐसे हवा में उछाला और श्री भगवान ने अपनी अंगुली पे धर बोलो गिरिराज धरण भगवान की। ठाकुर जी बोले सब मेरी शरण में आ जाओ, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, धरण मैं तो तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। जय हो। सात दिन तक ये बरखा चलती रही। सातवें दिन भगवान ने इंद्र की क्षमा मांगने पे क्षमा किया और इंद्र से भगवान नाराज नहीं हुए। कहा कि तुमने तो हम सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। और भगवान ने कहा जो गिरिराज की परिक्रमा लगाएगा, गिरि में साक्षात भगवान कोई है कली काल में, तो गिरिराज महाराज और गिरिराज भगवान के दर्शन। गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। तो पे फूल चढ़े तो पे हार चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे हार चढ़े, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। जय हो। पूजन करो। जय हो।
माननीय श्री कंवरपाल जी गुर्जर, उनसे भी प्रार्थना, वो भी ठाकुर जी का अभिषेक करें, तिलक करें। सब तक त्यागी जी भी सुरेंद्र शर्मा, जय हो जय हो। शरण में तो तेरी शरण गिरिराज धरन में तो तेरी शरण। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गिरिराज के पूजन में आप सब सम्मिलित हैं। मुखिया पूजन करे और आप ताली बजाओ, कीर्तन करो, हम सब वही हैं। तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। हरि हरि हरि। ओ तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। और चढ़े दूध की धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। जय हो। ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहा। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। जय हो। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए हरि बोल।
ठीक है। ओ तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोएगा, ओ तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, और ठोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, ओ तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे कोई बैठेगा नहीं, सब जा रहे कहाँ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, ओ नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। राधा रानी की जय हो। ओ तेरी सात तेरी धरू कड़ैया, ओ सात शेर की धरुर कड़ैया, सात शेर की धरू कड़ैया, ओ सात शेर की धरू कड़ैया। तो ब्राह्मण, ओहो तो ब्राह्मण, जय हो, तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय मारे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो, हरी हरी बोल। राधा रानी की जय हो। आजा आजा परिक्रमा ले लो राधे, परिक्रमा। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, और तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, और तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा। ओ गिरिराज धरन में तो तेरी शरण, गिरिराज धरन तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, और जितने तारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं खाली दे देना भाई, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरा मन मोहे, छवि बलिहार।